ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। राजस्थान के बीकानेर में रफ्तार की खुमारी एक स्कॉर्पियो सवार पर भारी पड़ी है। एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करते वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू हो गई और तेज रफ्तार से 5 बार सड़क पर पलटी है ये स्कॉर्पियो कार। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। साफ नजर आ रहा है सड़क पर एक ट्रैक्टर जा रहा है, इसके ठीक पीछे पूरी रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही है। कार बेकाबू होती है रफ्तार की वजह से, सड़क की बाईं ओर खेतों की ओर जाती है और फिर 5 बार गाड़ी पलटकर देखिए कैसे नजर आ रही है सड़क पर पड़ी हुई। हादसे में सभी 5 लोग जो गाड़ी में सवार थे घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा नोखा इलाके में हुआ है। ये पूरा वाकया पास में मौजूद एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर ही सीसीटीवी लगा हुआ था, उसी में ये एक्सीडेंट की तस्वीरें कैद हुई हैं। यहां पर ट्रैक्टर को ओवरटेक करते वक्त ये स्कॉर्पियो बेकाबू होकर 5 बार पलटी और फिर सड़क पर गिरी पड़ी हालत में ये गाड़ी देख रहे हैं। उधर राजस्थान के कोटपुतली में गैंग वॉर की लाइव तस्वीर सामने आई है। यहां पर बानसूर इलाके में थार और स्विफ्ट कार में सवार होकर आए गैंग के सदस्यों ने दूसरे गैंग के सदस्यों पर दिन दहाड़े हमला बोला और इसके बाद दूसरे गैंग के लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक गैंग के बदमाश थार और स्विफ्ट कार में सवार होकर पहुंचे। इनके पहुंचते ही बाइक से निकल रहे दूसरे गैंग के सदस्यों को कुचलने की कोशिश की। इसके बाद दूसरे गैंग के सदस्यों ने पिस्टल्स निकाल ली, फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान कार सवारों ने फायरिंग करने वालों को कुचलने की कोशिश की। इस हमले के बाद कार सवार पहले वापस मुड़े और सड़क के दूसरी ओर जाकर गाड़ी रोकी। तब तक बाइक सवार बदमाश भाग गए। वहीं कार सवार बदमाश इसके बाद हाथ में कुल्हाड़ी पिस्टल लेकर नीचे उतरे, बाइक पर हमला करने लगे। वारदात की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। ये पूरा मामला गुरुवार दोपहर का बताया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सैयद माजरा के पास हाईवे पर कार के ऊपर डंपर पलट गया, जिसकी वजह से कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर पलटने से कार बुरी तरह से पिचक गई थी। कार सवार अंदर ही फंस गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस को भी सूचना दी गई। इस दौरान हाईवे पर काफी भीड़ थी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लोगों को समझाया, तब जाकर ये रास्ता खाली हुआ है। काफी देर बाद क्रेन की मदद से कार को डंपर से अलग किया गया, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस डंपर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये घटना थाना गागालेड़ी के सैयद माजरा के पास हाईवे पर हुई। मुंबई के पवई में सोसाइटी के चुनाव को लेकर बड़ा विवाद हुआ है। एनसीपी नेता समेत 3 लोगों को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आ गया है। इसमें दिख रहा है कुछ लोग आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लात घूंसे बरसा रहे हैं। आरोप है सोसाइटी के चुनाव में हार के बाद विरोधी पक्ष पर एनसीपी नेता ने अपने साथियों के साथ हमला किया। सोसाइटी में ही मारपीट की गई और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नितिन देशमुख और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मारपीट और दंगा करने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। नितिन देशमुख पहले भी कई मामलों में विवाद में रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार को ठाकुर बांके बिहारी जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। बिहारी पंचमी का दिन था और इस दिन शोभा यात्रा निकाली गई। इसी दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और इस दौरान अव्यवस्था की वजह से यहां भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि पुलिस वालों ने हालात वक्त रहते संभाल लिए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये उस दिन की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। इनमें साफ देख सकते हैं आप कैसे पुलिस वाले घेरा बनाकर श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोग आगे बढ़ने की कवायद कर रहे हैं। आखिरकार पुलिस वालों को घेरा खोलना पड़ा
और इसके बाद बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ गए। लेकिन जितने वक्त तक पुलिस वाले श्रद्धालुओं को रोकने की कोशिश करते रहे, उतने वक्त तक मौके पर अफरा तफरी मची रही। गनीमत रही इस दौरान भगदड़ जैसे हालात बनते बनते रह गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर चीन की एक शॉपिंग मॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक मॉल के बीचों बीच रखा गया क्रिसमस ट्री धू धू कर जलने लगा। वहीं क्रिसमस ट्री में आग लगने की वजह से मॉल में भी चीख पुकार मच गई। लोग दहशत में आ गए। तो आप जानते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस करीब है। ऐसे में चीन के इस मॉल में लोगों का ध्यान खींचने के लिए सजावट की गई थी। क्रिसमस ट्री सजा दिया गया था और इसी में खराब वायरिंग के चलते ये आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग को देखने के बाद मॉल में मौजूद लोग खौफजदा हुए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे पूरा क्रिसमस ट्री आग में जलता हुआ दिख रहा है। इसके आसपास अफरा तफरी मच गई। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपने भी मॉल्स में ऐसी सजावट देखी होगी। कई बार जब मॉल्स में जाते हैं तो जो भी त्यौहार होता है उसके आसपास उसी त्यौहार के अनुरूप सजावट की जाती है। ऐसे में क्रिसमस का त्यौहार आने को है और ये क्रिसमस ट्री जो सजावट के तौर पर यहाँ मॉल में रखी गई थी, इसी क्रिसमस ट्री ने आग पकड़ ली। और देखिए कैसे धू-धू कर क्रिसमस ट्री जल उठा मॉल के भीतर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर के शहरी इलाकों में काफी दिन से दहशत है तेंदुए की, और उस तेंदुए को अब जाकर आखिरकार पकड़ लिया गया। तेंदुए का कल देर रात रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि तेंदुए ने कई घंटे तक वन विभाग और पुलिस की टीम को छकाया। इस दौरान शहर के चांदपोल इलाके के संजय सर्कल के पास हजारों की भीड़ थी, सड़कों पर जमा थी। तमाम लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। हालांकि लोग जो मौके पर मौजूद थे वो ये मांग करने लगे कि यही मौके पर ही तेंदुए को मार दिया जाए। लोगों ने राहत की सांस ली जब तेंदुए को पकड़ लिया गया, लेकिन डर और दहशत इस तेंदुए को लेकर अभी भी लोगों में बरकरार है। वन विभाग की टीम ने हफ्ते भर में दूसरे तेंदुए को शहरी इलाके से पकड़ा है। जयपुर शहर में पिछले 2 महीने से तेंदुए का मूवमेंट लगातार दिख रहा था। कई बार इसकी चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पिछले 3 दिन से एक तेंदुआ शहर के चांदपोल, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर इलाकों में देखा जा रहा था। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोग बहुत डरे हुए हैं। सड़कों बस्तियों में शाम होते ही सन्नाटा सा फैल जाता है। जयपुर से ही एक और तेंदुए का वीडियो सामने आया। झालाना इलाका, यहां पर वाइल्ड लाइफ सफारी कैंपस में तेंदुए ने चीतल का शिकार किया है। शिकार करने की ये घटना किसी पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद की। घटना का लाइव वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला। तेंदुआ चीतल का शिकार करने के बाद उसे पकड़कर दीवार पर चढ़ा और फिर सफारी के अंदर चला गया। लेपर्ड सफारी कैंपस में हुई इस घटना के बाद पर्यटक दहशत में हैं। सफारी में अपने दायरे से बाहर निकलकर तेंदुए के पर्यटकों के नजदीक आने की घटना ने सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तेंदुए ने जिस जगह चीतल को अपना शिकार बनाया, वहां पर्यटकों के वाहन खड़े रहते हैं। इसी रास्ते से रोजाना सुबह शाम इलाके के लोग काली माता मंदिर की तरफ जाते हैं। जाहिर है आम लोगों की सुरक्षा के लिए ये एक गंभीर खतरा है। उधर मुरादाबाद में नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने एक रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर मारपीट की है। दरअसल ठाकुर द्वारा काशीपुर रोड पर देर रात 2 पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। रात करीब 12:30 बजे का वक्त था। दोनों नशे में होटल पहुंचे, खाना मांगा। होटल मालिक ने रात होने की बात कही और ये भी कह दिया कि किचन तो बंद हो गया है। इतना कहना भर था कि दोनों पुलिसकर्मी आग बबूला हो गए। आरोप है कि पहले इन्होंने होटल स्टाफ को थप्पड़ मारा, लात घूंसे बरसाए, फिर मालिक शाहरुख को बुरी तरीके से पीटा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट के भीतर घुसकर मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये दोनों आरोपी पुलिसकर्मी ठाकुर द्वारा कोतवाली में तैनात हैं। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अब लोग नाराज हैं, लोगों में गुस्सा है। तो वर्दी की ये दादागिरी और वर्दी की ये दादागिरी की वजह से आम लोगों में नाराजगी और गुस्सा।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। यहां तस्वीरें देखने के लिए मिली हैं। NH-19 नेशनल हाईवे 19 पर एक लग्जरी बस में भीषण आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यह आग धीरे धीरे बस के टायर्स तक पहुंची, जिसके बाद पूरी बस कुछ ही देर में आग की लपटों में थी। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी बाधित हुआ। यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने है। नेशनल हाईवे पर धू-धू कर जलती ये लग्जरी बस देख रहे हैं आप। वहीं पुणे में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। शहर में कुख्यात कोयता गैंग का आतंक एक बार फिर देखने को मिला। जो ताजा मामला है वो विमाननगर इलाके से सामने आया, जहां इस गैंग के सदस्यों ने एक पान व्यापारी की दुकान में जबरदस्त तोड़फोड़ कर दी। हमला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि दुकानदार ने मुफ्त में सामान देने से इनकार किया था। कोयता गैंग के 5 से 6 बदमाश दुकान पर पहुंचे, मुफ्त में सामान मांगने लगे। दुकानदार सामान दे रहा था, लेकिन तभी आरोपियों में से एक ने अचानक से धारदार हथियार निकाला और दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकान में रखा सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। दुकानदार डर के मारे सहम गया। बदमाश तोड़फोड़ कर भाग गए, लेकिन एक बार फिर आए और दोबारा सामान लेकर वहां से फरार हुए। पुणे में लगातार हो रहे ऐसे हमलों ने इलाके में डर दहशत बढ़ा दिया है। व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस घटना का ये सीसीटीवी फुटेज अब वायरल है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच तेज कर चुकी है। हमलावरों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुणे पुलिस के हाथ खाली। वहीं पंजाब के लुधियाना में बीती रात 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। बीती रात करीब 11:30 बजे EWS कॉलोनी और इस कॉलोनी में बदमाशों ने बड़ा हमला बोल दिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने इस दौरान आगजनी की, तोड़फोड़ की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हमलावर बदमाशों ने पेट्रोल डालकर यहां पर बोतलें फेंकी, धारदार हथियार से भी हमला किया। इस दौरान कई बदमाशों ने मोहल्ले में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकने की वजह से 2 गाड़ियों में आग भी लगी। हालात इस कदर भयावह हो गए थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय निवासी ने बताया कि हमलावर पिस्टल से लैस थे। इन्होंने एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की, जिससे किसी तरीके से घर का दरवाजा बंद कर अपनी जान बचा ली। गनीमत ये रही कि पुलिस वक्त पर मौके पर पहुंच गई, वरना ये बदमाश कई और घरों को आग के हवाले कर सकते थे। ये जो मामला है वो किसी पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। साल 2022 में एक युवक की हत्या हुई थी। मृतक युवक की बहन का आरोप है कि हमला करने वाले बदमाश वही थे जिन्होंने साल 2022 में उसके भाई का कत्ल किया। ये सभी वही आरोपी थे जो इस केस में जेल में बंद थे और फिलहाल जमानत पर बाहर आए थे। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रयागराज में तेज रफ्तार की वजह से एक बाइक सवार जो था वो सीधे जाकर दुकान से टकरा गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दरअसल सिटी जोन में करेली थाना क्षेत्र के गौस नगर में बाइक सवार तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए आ रहा था और तब यह हादसा हुआ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।